दिनेश नागर और आप देख रहे हैं न्यूज़ एमपी इंडिया। इस समय हम सीहोर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया में हैं, जहां कोरोना संक्रमण को लगातार 1 साल हो रहा है और किसानों के प्रति कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया ने कई तरह से जागरूकता अभियान चलाया, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो या मीडिया का हो या प्रिंट मीडिया का हो। तमाम माध्यमों से किसानों को जागरूक किया और पिछले 1 साल में लगातार, चाहे मास्क की बात हो या 2 गज की दूरी की बात हो, तमाम प्रयास कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया ने किए हैं और उसी के आधार पर आज क्षेत्र के किसान सफलता से अपनी खेती में उपज भी ले रहे हैं। हम इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे हम इस विषम परिस्थितियाँ, जो विपरीत परिस्थितियाँ बन रही है, इनसे कैसे हम जंग जीत सकते हैं। हमारे साथ में है कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर कन्नौजिया जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि 1 साल का दौर हो गया है कोरोना का, इसमें कैसे और आपकी तरफ से क्या सुझाव है? देखिए दिनेश जी, बेशक जो वर्तमान कोरोना की परिस्थितियां हैं वो काफ़ी भयावह है, जो कि पिछले जो वर्ष में इन्हीं दिनों में लॉकडाउन जैसी की स्थितियां थीं और कोरोना से हम काफ़ी भयभीत थे, लेकिन इतना कुछ संक्रमण तब नहीं था जितना कि अभी पिछले कुछ दिनों से पूरे ही देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं या हमारे सीहोर ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे ही देश में इस कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ी तेज़ी से अपने पैर पसारे हैं और हर व्यक्ति को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि वो कैसे अपनी सुरक्षा करे, अपने परिवार की सुरक्षा करे और अपने समाज की सुरक्षा करे। तो बेशक मैं दिनेश जी यहाँ पर हमारे सभी किसान भाइयों को ये मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से बड़े धीरज और सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पहले कोरोना को हमने जंग जीती थी, उसी तरीके से इस बार भी हम सबको मिलकर इस कोरोना की जंग से जीतना है। और सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइंस हैं, जिनमें की खास बात ये होती है कि हम हमेशा मास्क में रहें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 गज की दूरी है उसकी बात बार बार जो की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि हम एक दूसरे को संक्रमित ना करें और हम संक्रमित ना हो। तीसरी बात जो इसमें की जा रही है कि सैनिटाइज हम अपने आप को करते रहें, अपने हाथों को धोते रहें। तो सैनिटाइजेशन का जहाँ तक सवाल है तो हमारे किसानों के लिए सैनिटाइजेशन का सबसे बढ़िया विकल्प उनके पास में साबुन के रूप में, चाहे वो नहाने का साबुन है या कपड़े धोने का साबुन है, उसका वो उपयोग करके कर सकते हैं। और यहाँ ये एक सबसे बड़ी बात है कि यदि आवश्यक ना हो तो हम घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन कृषि हमारा एक ऐसा कार्य है जहाँ पर चाहे अनचाहे हमारे किसानों के पास कोई ना कोई कार्य बना रहता है। बेशक जैसे वर्तमान में यदि हम देखें तो हमारे खेतों में बहुत ही कम फसलें बची हैं, सब्जियों की फसलें हैं और एक मुख्य रूप से जो फसल है वो प्याज अभी खेतों में है, किसान भाई उसको निकाल रहे हैं और उसकी छटाई कर रहे हैं और उसका भंडारण कर रहे हैं। तो ऐसे सभी किसान भाइयों को जो कृषि कार्य में अभी तक लगे हुए हैं, मैं उनको ये संदेश देना, उनको ये निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पर भी कृषि कार्य करते हुए भी जब भी वो मजदूरों से कार्य कराए वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें, मजदूरों को भी मास्क लगाने की प्रेरणा वो अवश्य दें और कार्यस्थल पर यदि संभव है तो वहाँ पर भी साबुन आदि का बंदोबस्त वो जरूर करके रखें। इसके अलावा हमारे जो किसान भाई अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों में जा रहे हैं या कोई आदान सामग्री खरीदने के लिए बाजार में वो जा रहे हैं तो सिर्फ अपना सामान और अपना कार्य करें। बाजार मंडी में जब वो हों तो वहाँ पर भी इस बात को वो सुनिश्चित करें कि मंडी जाने से पूर्व मास्क वो जरूर लगाएं और एक दूरी बनाकर वो अपने व्यापारियों से या दूसरे अपने साथियों के साथ में वो बातचीत करें और अपना कार्य करके सकुशल अपने वो घर लौटें। और भी एक जो महत्वपूर्ण बात है हमारे खास तौर से ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए, जिसमें कि अभी सरकार ने जो ये तय किया है कि 45 साल से उम्र के अधिक जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगाया जाना नितांत आवश्यक है। और सरकार ने अभी 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक इसको लेके एक 4 दिन का बहुत बड़ा एक टीका उत्सव भी पूरे देश में मनाया और उसमें काफ़ी कुछ जागरूकता बढ़ी। लेकिन इसके बावजूद भी ये हम सबका भी अब नैतिक कर्तव्य है कि यदि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में यदि कोई भी व्यक्ति 45 साल की जो उम्र पूरा कर चुका है और अभी तक यदि उसको टीका नहीं लगाया गया है तो हम उसको प्रेरित करें कि वो टीका जरूर लगाएं। अगर ये सब चीज़ें हम लोग कर पाते हैं तो बेशक दिनेश जी कि कोरोना की ये दूसरी लहर बेशक कितनी भयावह क्यों नहीं हो, हम सब मिलकर इस बड़ी जंग को भी जीतने में सफलता सिद्ध करें, मतलब हमको मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तमाम किसानों को ये जानकारी दी और लगातार कृषि विज्ञान केंद्र सेवनिया
चाहे वह सोशल मीडिया हो या और भी प्लेटफार्म हो, उनके माध्यम से पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई किसानों को जागरूक करना है। वो लगातार वो इस तरह की संदेश देते रहते हैं। आज हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।